मधु, ओ मधु, सुन रही हो? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर से आऊँगा, समझी? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओ मधु, घर में बैठकर तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी तो नहीं खा सकते ना। भाई सूखा चावल, सूखा गेहूं, नमक मिर्ची से रोटी कभी खाती हो? अगर मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम हो। अगर तुम्हें नहीं खिला पाऊँ अच्छे से तो मुझे दुख होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने तो तुम्हें जाने को नहीं कहा। घर में जो कुछ है वही खा लो। देखो, अगर ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 दिन से ठीक से खाना तो खाया नहीं हमने। उफ, तुम भी एक बात नहीं सुनते। अब देखो, सुबह सुबह तो कोई काम देता नहीं है। थोड़ा घूम लूंगा तो शायद 2-3 दिन लगातार काम मिल जाए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, कितनी बार कहूँ तुम्हें? जब से तुमने मेरे साथ घर छोड़ा है तब से तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं देखी। कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करने दो ना, मधु। अरे अब मैं क्या कहूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, विश्वास करो। ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। यह सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। चलो, अब मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। सुंदर बाबू, कैसे हैं आप? अरे शंभुनाथ, अपना पैसा लेने आए हैं क्या? ये लो बख्शीश ले लो। थानेदार साहब से बिजनेस छिपाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपका जो बिजनेस है अगर थानेदार साहब को पता चल गया, एक ही दिन में ख़त्म करवा देंगे। पर ये तो बताइए कि इस बार पैसे कम कैसे हो गए? बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, इतना कम नहीं चलेगा। ध्यान रखना अगली बार। शंभुनाथ, मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अभी बता ना, बिजनेस करूँ तो किसके लिए करूँ? एक बेटी, वो भी वो गरीब नाकारा बेरोजगार के साथ चली गई। मैंने सुना काम मांगता फिरता है। अब बता क्या करूँ? तो फिर आपकी समस्या का हल मैं निकाल सकता हूँ। अरे मतलब समझा नहीं कुछ। देखो, मतलब यह है मेरे कहने का कि जो सोहन है उसे हटा देते। थोड़े दिन में आपकी बेटी रो धो के आपके पास आ जाएगी। और आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? अब कोई जगह तो है नहीं उसके पास। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने। अब बेटी को वापस ला के रख सकता हूँ ना। सुन शंभुनाथ, तुम सोहन को हटा दो। जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा। ठीक है, मैं ही दूंगा, हाँ। ठीक है, मैं देख लूंगा, सब देख लूंगा। जमींदार बाबू, आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ो। पुलिस वाला हूँ। मधु, ओ मधु। कौन है? ओ कामिनी, आओ आओ बैठो। अकेले घर में अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे पिता कैसे हैं मधु? क्या उनसे बात की तुमने? नहीं, पिता ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मैं सोहन के साथ भाग कर आई हूँ। पिता को बहुत दुख हुआ है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है। गलत धंधे में लगे हैं। घर में गलत लोगों का आना जाना रहता है। मुझे उस घर में रहकर अच्छा नहीं लगता था। मैंने उन्हें बहुत बार टोका, परंतु उन्होंने मेरी कभी भी बात नहीं मानी। ठीक है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो मधु। सेठ जी, आपके पास मेरे लायक कोई काम है क्या? 2 दिन से घर में कुछ भी पैसे नहीं लेकर जा सका हूँ। ओह, तो जवाई बाबू काम मांग रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। कहीं काम दिलवा दीजिए ना, आपकी तो इतनी पहचान है। बड़ा आभार होगा हम। ओहो, बहुत दुख हो रहा है। अरे आप हंस रहे हैं, तो क्या हुआ? मुझे तो तुम पर हंसी ही आ रही है। क्या करूं, रो लूं?
जो खुश हो जाओगे? अरे जमींदार की बेटी को लेकर भागते वक्त याद नहीं था कि घर में कुछ है नहीं? बड़ा साहस किया तुमने तो, हैं? देखिए, काम नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, लेकिन अपमानित मत करिए। अपमान की चिंता मत करो तुम। ज्यादा दिन काम नहीं मांगना पड़ेगा तुमको, बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मन लगाकर काम मांगो। चलता हूं, ध्यान रखना। इनकम टैक्स ऑफिसर, अब क्या कर रही है? कुछ खास नहीं। आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? चिंता की बात तो है। मेरे थाने का इंस्पेक्टर शंभूनाथ कुछ तो गलत कर रहा है। मतलब क्या हुआ? पता नहीं। कई दिनों से देख रहा हूँ कि ज्यादातर काम से भाग जाता है, पूरा पूरा दिन गायब होता है। अगले दिन बोलता है बीमार था, लेकिन उसको देख के लगता ही नहीं बीमार था। पता नहीं क्या है। हो सकता है शंभूनाथ सच कह रहा हो। अच्छा, एक बात और, जब मैं थाने में नहीं होता हूँ ना, तो वो भी बाहर चला जाता है। आपको इसी तरह से जांचना होगा थानेदार साहब। सोचिए, कुछ तो चीज होगी। हाँ, ठीक कहा आपने। कुछ लोगों को लगाता हूँ उस पर नजर रखने को। सुनो मधु, बहुत थक गया हूँ आज। थकोगे नहीं क्या? शरीर पहले से खराब है, फिर भी न जाने क्यों चले गए और इतनी देर से वापस आए हो। अब अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा हूँ? तुम चुप रहो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत परेशानी में डाल दिया है। आज इंस्पेक्टर शंभूनाथ मिले थे, उन्होंने कुछ बातें कही, मुझे तो सुनकर डर लग रहा है। शंभूनाथ, क्या कहा उन्होंने? पहले तो मैंने उनसे थोड़ा काम मांगा, हंसने लगे सुनकर वो। फिर कह रहे थे अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी सब कुछ खत्म कर देंगे। हाँ। यह शंभूनाथ बड़ा बदमाश है। मेरे पिता के पास अक्सर जाता है, जरूर मेरे पिता ने उसे यह सब करने को कहा होगा। मेरे पिता भी सच में क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। सुनो, तुम बहुत सावधान रहोगे। मैं कल अपने पिता से बात करूंगी, उन्हें समझा दूंगी कि हमारे पीछे पड़ने का क्या परिणाम होगा। देखो मधु, जो भी करना सावधानी से करना। तुम ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूंगा। हाँ, चिंता मत करना, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा, 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 कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अरे मधु, आजा, तू आई है। सोहन को छोड़ दिया ना, बहुत अच्छा करा। क्या है उस भिखारी के पास में? वो क्या समझदारी उसके साथ रहने में। पता नहीं कैसा आदमी है, कमाता क्या है, करता क्या है। छोड़ दे। आ गई ना, बहुत अच्छा करा। मैंने माफ भी कर दिया तेरे को, ऐसा मत मन में मत पाल कुछ भी। खाना वाना खाया तूने? चल आजा, खाना खाते हैं। पापा, इतना मत बोलो। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सोहन के साथ उसके घर में बहुत खुश हूँ, शांति से हूँ, क्योंकि वो कोई बुरा काम करके पैसे नहीं कमाता। फिर क्या करने आई है तू यहाँ पे? मैं आपको चेतावनी देने आई हूँ। कल आपके आदमी शंभूनाथ ने मेरे पति को बहुत अपमानित किया, यहाँ तक कि उसको धमकी भी दे दी कि अब वो काम नहीं मांग सकेगा और उसे मार डाला जाएगा। यह क्या बेहूदगी है? पापा, इतना गिर भी मत जाओ। अपनी ही बेटी के पति को मारने की योजना बना रहे हो। सुन सुन, मैं नहीं मारा कुटी करता किसी के साथ, और उस भिखारी को मार के मिलेगा क्या? ऐसे ही भूख से मरा हुआ है। अब सुन, तो आई है तो ज़्यादा तरफदारी मत कर उसकी, और अगर करना है ना तो जा यहाँ से।
फिर मत आना इस घर में कभी, समझी? प्रणाम थानेदार साहब, प्रणाम। सुप्रभात। शंभुनाथ, मैंने जो तुम्हें काम दिया था उसके क्या हुआ? नहीं थानेदार साहब, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सब काम हो ही नहीं पाया। कल तो बहुत बुखार था, बिस्तर से उठ भी नहीं सका। अच्छा, सच में? लेकिन लोग बता रहे थे तुम तो कल बाहर घूम रहे थे। हाँ, थोड़ा बाहर तो गया था मैं, पर क्या है, घर में सामान नहीं था, लाने जाना पड़ता है। खाना नहीं होगा तो दवाई कैसे लूंगा, बहुत परेशानी होती है साहब। घर में अकेले हैं, सब करना पड़ता है, चाहे बीमार हो चाहे अच्छे हो। लेकिन तुम बार बार काम से बचते क्यों हो? कहाँ जाते हो? और मुझे क्यों नहीं बताते? काम भी अधूरे पड़े तुम्हारे। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत परेशानी होगी। और वैसे थानेदार साहब, मैं तो थाने के काम से ही गया था भाई, पता भी तो रहे कि शहर में हो क्या रहा है, जानना भी तो जरूरी है। और कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो, इसलिए कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। यह तो मुझे बताकर जाना चाहिए ना, नहीं तो कैसे समझूंगा, सपना आएगा क्या? गलती हो गई थानेदार साहब, अगली बार से आपको बताकर ही जाऊंगा, माफ करना। कामिनी, ओ कामिनी, सुनो, मुझे सुंदर बाबू के यहाँ जाना है। हो सकता है काम मिल जाए, समझी? अगर ये काम हो गया तो बहुत समस्या हल हो जाएगी, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। सुंदर बाबू यानी वही मधु के पिता? क्या तुम जानती हो? सुनो, तुम जो भी कर रहे हो वही करो। तुम्हें उनके पास काम करने नहीं जाना चाहिए। वो बहुत बुरा आदमी है, सब गैर कानूनी काम करता है। आज ही मैंने मधु से बात की है। मधु खुद अपने पिता को सहन नहीं कर सकती। वो उस दम खोटने वाले माहौल में नहीं रह पाई और सोहन के साथ भाग आई है। तुम मत जाओ, हमें ज़रूर कोई अच्छा काम मिल जाएगा। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बुरा काम होगा तो होगा, कर लेंगे। मैं तो एक कर्मचारी जैसे काम करूंगा वहां पे, सामान लाना, ले जाना और घर आ जाना। मुझे क्या करना, और घर पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, इसलिए रोको मत। कब तक चलेगा? घर नहीं चल सकता घर पे बैठ के, समझो। ठीक है, लेकिन जो भी करना हो बहुत सावधानी से और समझदारी से करना। क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? मधु, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। मुझे कुछ कर दे ठीक है, पर तुम्हारा क्या होगा, कौन ख्याल रखेगा? मैं सोचते सोचते बहुत परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने तो अभी कुछ समय पहले ही पिता से कह दिया था। वो कुछ नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो हम दोनों हैं, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। मुझे नहीं पता क्या होगा। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कोई भी हमें नुकसान नहीं कर पाएगा, देख लेना तुम। लेकिन क्या तरीका निकाला जाए? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, कैसे कर पाऊंगा, किससे कहूँ मधु? सुनो, बात अगर ज्यादा बढ़ गई तो हमारे पास एक ही रास्ता होगा। रास्ता कैसा? हमें तो थानेदार साहब के पास जाना होगा, वही मदद कर सकते हैं। प्रणाम जमींदार बाबू, आपने मुझे आने को कहा था ना, आ गया मैं। बताइए क्या काम है? अच्छा, अरे आ गए तुम, आ गए, वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सही समय पे आए हो। क्या करते थे पहले? हाँ जमींदार बाबू, पहले क्या है ना, मैं माल लेकर आता जाता था, सब्जी के बोरे लाता था, आलू भी होते थे साथ। हाँ, वो तो ठीक है, पर मेरे पास वैसा काम नहीं है। मेरे पास जो है वो थोड़ा अलग है ना। हाँ हाँ जमींदार बाबू, सब कर सकता हूँ, आप थोड़ा समय दीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, थोड़ा समझा भी देना बाद में। देख, बहुत सारे धंधे मेरे पास, उसमें है ना एक ये धंधा जो नशे वाला धंधा है ना, पुड़िया बोलते है ना, ज्यादा लोग जानते नहीं इसके बारे में, है ना। तुमको ये घर घर पहुंचाना है, पैकेट पहुंचाना है, लोगों को बताना है, मजे आते हैं इसको लेने के बाद में। धंधा बढ़ाने का है। समझ गए ना क्या करने का है? नशे का धंधा? कामिनी ने मुझे बताया तो था कि आप बुरा धंधा करते हो, पर मैंने तो सोचा था मैं तो सिर्फ गाड़ी चलाऊंगा, मुझे तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कह रहे हो।
अरे बहुत घटिया बात, बहुत 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 घटिया। नहीं, मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं करूँगा, रहने ही देता हूँ। अरे किस सोच में पड़ गए तुम? कर लोगे ना? हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूँगा, ठीक है। जमींदार बाबू, एक चीज़ लाना भूल गया था, घर से लेकर आता हूँ। आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा अभी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ लेकर आओ, जाओ जाओ। कामिनी, ओ कामिनी, कहाँ हो? सही कह रही थी, तुम कहाँ पे हो? क्या हुआ? तुम इस तरह से हाफ क्यों रहे हो? मैं है ना वो सुंदर जमींदार के पास से भाग कर आया हूँ। गया था ना, तुमको बोला था सुबह जाना है मिलने के लिए। तुमने कहा था हाँ हाँ, कुछ गलत करता है। वो सही में बहुत गलत करता है। मेरे को तो लग रहा था गाड़ी चलाने का काम है, वो तो नशे का व्यापार करता है। मुझे बोल रहा था गांव गांव जाके लोगों को बताओ कि नशे की चीज खरीदे। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह बहुत बुरा आदमी है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को समझता है। कामिनी, सही कह रही थी तुम। हमें थानेदार को ये सब बताना होगा। लेकिन क्या हमारा कहा थानेदार विश्वास करेगा? और अगर हम थानेदार को ये सब बताएं तो वो जमींदार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लगता है जमींदार की बेटी थानेदार के पास जाएगी तो ज्यादा सही रहेगा। उससे ही बोलो, वही करे काम। क्या मैं आ सकती हूँ थानेदार साहब? आओ आओ, तुम तो मधु हो, वो सुंदर जमींदार की बेटी, है ना? हाँ थानेदार साहब। अच्छा बताओ, क्या कहने आई हो? थानेदार साहब, मैं अपने पति सोहन के साथ शादी करके घर बसा चुकी हूँ। हम दोनों बहुत खुश हैं। हालांकि यह शादी मैंने पापा की मर्जी के खिलाफ की थी, इसलिए अभी भी पापा मेरे पीछे पड़े हैं। कल शंभुनाथ ने मेरे पति को धमकी दी है कि वो उसे खत्म कर देंगे। क्या? शंभूनाथ? मतलब ये इंस्पेक्टर शंभूनाथ ने धमकी दी है? हाँ थानेदार साहब, इंस्पेक्टर शंभुनाथ पापा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे पापा बहुत बुरा व्यापार करते हैं, और ताकि आप इसके बारे में न जान सकें, मेरे पापा ने शंभुनाथ को अपने साथ मिलाया है। इसके बदले पापा शंभुनाथ को बड़ी रकम भी देते हैं। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे कुछ पता ही नहीं था। शंभूनाथ पुलिस का होकर ऐसे हरकत करता है। हाँ थानेदार साहब, कृपया हमारी मदद करें, नहीं तो मेरे पापा और उनके लोग मेरे पति को जान से मार देंगे। कृपया प्लीज मदद करें। ठीक है, मैं कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो। हाँ तो कहाँ है हमारे इंस्पेक्टर साहब? अरे हाँ हाँ, क्या बोले? थानेदार आ गए? कहाँ से आ गए? शंभूनाथ, तुमने सचमुच, तुम ही है ना बेईमान हो? तुमने बता दिया होगा थानेदार को। कम पैसे दिए तो इतने स्वार्थी हो गए कि धंधे को खत्म करने के लिए आ गए। नहीं जमींदार बाबू, नहीं। आपके खास आदमी शंभूनाथ ने मुझे कोई खबर नहीं दी। उल्टा तो वो आपको बिल्कुल बचाने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है मुझसे। तो फिर थानेदार साहब, आपको किसने खबर दी? अरे सुंदर बाबू, आपकी बेटी मधु आई थी, उसने बताया। सचमुच महान लड़की है वो। ऐसे दुष्ट के घर में इतनी अच्छी बेटी पैदा हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस उसके साथ था। मैं सीधे नहीं जुड़ा था, मुझे छोड़ दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सुंदर से भी ज्यादा दोषी तो तुम हो। पुलिस में होते हुए ऐसे गलत काम में शामिल थे, तुम्हें तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मधु, थोड़ा बाहर आओ, कहाँ हो? अरे थानेदार साहब, आइए आइए, अंदर आइए। कितनी खुशी की बात है कि आप हमारे घर आए। मधु, ओ मधु, बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। ओहो, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी है खुशखबरी। आप जरूर हमारी रक्षा के लिए कुछ योजना लेकर आए हैं। कह सकती हो। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पिता के घर गया था, रंगे हाथ पकड़ लिया, वहां पर शंभुनाथ भी था। पुलिस और इनकम टैक्स ने बंदी बना लिया है उनको, सजा भुगतेंगे कुछ साल जेल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थानेदार साहब। क्या सोहन को अब मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार साहब, आपने हमारी इतनी मदद करी। आपने हमें बहुत बड़े संकट से निकाल दिया थानेदार साहब, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।